इस इंडियन टाइम जोन पे। आज शुक्रवार है और आज के दिन एक्सक्लूसिवली न्यू वेज ऑफ वर्किंग के तहत डेडिकेट किया गया है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जो इस इंडस्ट्री के संबंधित है, यानी कि ब्लॉकचेन एंड एआई एजुकेशन। पिछले काफी सारी सीरीज से काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एजुकेशन यहाँ पे शेयर किए गए हैं बाय नन अदर देन आवर सीईओ मिस्टर शबीज। तो आज की शाम उनके नाम आइए मिलकर आमंत्रित करते हैं मिस्टर शबीज को। शबीज जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। नमस्कार अमित जी। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ आज। मैंने कोशिश करी थी कि एक अ, नया मॉड्यूल कवर किया जाए, क्योंकि बुल रन सिर्फ आ नहीं रहा है, आ चुका है। और अब ये वाला नरेशन बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा कि बुल रन आ रहा है, ऐसा करिए वैसा करिए। बुल रन इज़ हियर ऑलरेडी। और जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, सॉरी वेंसडे को बताया था आप लोगों को, कि फ्राइडे से हम कैपिटल ऑन कॉल शुरू करेंगे, एक बड़े एलोकेशन का। और इस एलोकेशन में हम एक ट्रेडिशनल मार्केट के यूनिकॉर्न के साथ कंट्रीब्यूशन, या आप ये कह सकते हो कि एलोकेशन ले रहे हैं। और इस एलोकेशन में बेसिकली एलोकेशन है उनकी उस इस प्रोजेक्ट की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन या एंट्री। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बहुत प्रॉपर मॉडल पे रनिंग बिजनेस विद मोर देन अ मिलियन यूजर्स ऑन बोर्ड, ये यूनिकॉर्न है। और ऑपरेटिंग है रिनाउंड लोगों द्वारा। और जब प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पता चलेगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा, इसको तो हम टेलीविज़न पे भी देखते आए, और इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर स्पेकुलेटिव, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं ट्रेडिशनल मार्केट में तो आपने इस यूनिकॉर्न को देखा है। सो अब हम इस कैपिटल ऑन कॉल को शुरू करेंगे। एक हफ्ते का समय है। और इस क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके। सो आज एक नया नैरेटिव मैं आप लोगों को मार्केट का देता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से बुल रन का नरेशन लिखा जा रहा है। अ, इस बुल रन में किस नरेशन पे पहले तो ये होता था कि बुल रन आने से पहले नैरेटिव सेट होता था मार्केट में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ कुछ महीनों पहले कि RWA प्रोजेक्ट्स बहुत अ, अच्छे से रन करेंगे। RWA प्रोजेक्ट्स का नैरेटिव है इस बुल रन में। वन सेकेंड। इस बुल रन में RWA प्रोजेक्ट्स बहुत थ्राइव करेंगे। RWA क्या है? RWA है जब आप Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Tamu, ooh, ooh, Tamu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Tamu, ooh, ooh, Tamu. Download the Temu app and shop like a billionaire. 朋友每次来我家点名要吃我做的麻辣香锅，又麻又辣，一整锅都超入味。做法贼简单，处理好的大虾开个虾背，去除虾线备用。水开放入少许盐、食用油，放入西兰花、香菇，快煮熟的时候放入泡面煮1分钟，捞出备用。下入虎骨丸子，煮熟捞出。油热放入土豆、莲藕、玉米，保持中火炸6、7分钟，炸至金黄，捞出备用。放入大虾，大火炸1分钟，捞出。留少油，放入1小块火锅底料，1勺红油豆瓣，小火炒化，放入葱蒜、干辣椒、洋葱、芹菜，加1勺生抽、1小老抽，半勺白糖，少许鸡粉，翻炒均匀。一次放入处理好的配菜，开大火翻炒2分钟，炒入味，撒上手指马、葱花，这一锅香香辣辣的麻辣香锅就成了。丸子 Q 弹，配菜入味，麻麻辣辣，真的巨好吃，快去试试吧！下载注册小红书，解锁更多家常菜教程。 सिर्फ लर्निंग पे बेस्ड है। सो उसी से क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक नया नैरेटिव सेट हुआ। डीफाई मतलब जो डीफाई हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं उसके साथ आप एआई जोड़ देते हैं। तो ये है, अब इसको आप डेफ एआई बोलिए या आप इसको डीफाई एआई बोलिए, जो भी बोलिए। ये डेफ एआई जो है ये है इस बुल रन का काफी डोमिनेट करने वाला निश, क्योंकि पूरा नरेशन तो यही है रियल वर्ल्ड एसेट्स। क्योंकि पिछले बुल रन में और उससे पिछले बुल रन में जितना भी मार्केट में सेंटिमेंट लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लिक्विडेशन हुआ, इस सारे इमोशनल ड्रामा के बाद, फाइनेंशियल शॉक के बाद लोगों का बिलीफ शेक हो गया। उनको कुछ यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रिप्टो ट्रेडर्स को कुछ सॉलिड चाहिए, और उसी से इस इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ। क्रिप्टो हम समझना तो हमने काफी समय से शुरू कर दिया था, बट क्या इंडस्ट्री इवॉल्व हुई थी? इंडस्ट्री तो अभी इवॉल्व हुई है, जब बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ गए, जब ईटीएफ्स अप्रूव हो गए, जब ब्लैक रॉक आके बैठ गया, गवर्नमेंट्स बिटकॉइन के एक्विजिशन पे आ गई, तब ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। सो मैं आप लोगों को आज एक नई चीज बताता हूं। वी आर नॉट लेट इन टू दिस, इट्स स्टिल अर्ली टू गेट इन टू Web3, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। एंड ये जो डेफ एआई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट evolutionary narrative of this industry.
फास्टेस्ट मूविंग नीश है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली पूरी हमारी हमारी इंडस्ट्री का फास्टेस्ट मूविंग नैरेटिव है डेफ एआई। सो कितना मार्केट पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ है, ये सब आप पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा कलेक्ट करके मैंने रखा था कि उसी से एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल आई डोंट थिंक आई नीड डेटा टू एक्सप्लेन कि 1 बिलियन से 10 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2025 हो जाएगा। बट इट इज क्लियरली रिटन, दिस इज नॉट माई राइटिंग, आई हैव कलेक्टेड दिस फ्रॉम सोर्स। Even in a recent Binance research report, it highlights that these AI enhancements can lead to smarter govern। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद ये रिपोर्ट समझेंगे। तो इन शॉर्ट, डेफ एआई कंबाइंस DeFi's decentralized financial ecosystem with AI driven analytics and automation। सो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो जो वो फ्री और मतलब गवर्नेंस विद इंडिविजुअल यूजर्स विद वेटेज, ये वाला एस्पेक्ट एआई की एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के साथ जब मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेफ एआई। सो द मार्केट फॉर दीज सॉल्यूशंस could skyrocket from 1 बिलियन to 10 बिलियन by the end of 2025। ये स्पेकुलेशन है मार्केट का। 1 से 10 पहुंचेगी 2025 में ही। सो हमें हम क्या हैं? कैपिटल 3.0 से हम हैं वीसीज। हमें अपनी हमें अपना अपनी दृष्टि और अपनी सोच वहीं पर लगानी है जहां पे 1 का 10 और 10 का 100 वाली बात हो रही है। तो हमें हमें बैठ के सेलेक्ट करना है। अपने डीफाई साइड में तो हम भी यही कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। आपको हम सब साथ में मिलके नई नई चीजें बना रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उन पे इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल 3.0 में हमारे पास ये एज है कि हम ऐसे नीश में एंटर कर सकते हैं। तो आने वाला 2 एलोकेशंस इसी नैरेटिव पे हमने फाइंड आउट किया। इवन अब ये सोचिए, मैं इतना एक्सपर्ट एनालिस्ट तो नहीं हूं कि मुझे ये सब वेंचर कैपिटलिज्म और डायरेक्शन ऑफ द मार्केट पहले से पता होगा। तभी हमने ये सॉल्यूशन बनाया ही टॉप टियर फंड्स के साथ। सो हमारा अप्रोच ये है अभी कैपिटल 3.2 के साथ। सो बहुत सारे लीडिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके मार्केट में। ग्रिफिन, ऑर्बिट, AIXBit that are already paving the way by blending AI driven features with decentralized protocols। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूं। एमिंग टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेडिंग टू लेंडिंग मोर एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली। अब हम आपके लिए डोडो में मार्जिन लेके आए, मार्जिन लेके आए डीफाई। आपको लोन मिल रहा है, आपको कोलैटरल क्या देना है? अपने वॉलेट से साइन करना है। आपको इंटरेस्ट और लोन, इसमें आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके वॉलेट का सिग्नेचर इज योर कोलैटरल। और जिस तरीके से मैं ये सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में सारे बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे। इट हैज बिकम सो इजी नाउ।
और ये इंडस्ट्री जिस तरीके से अभी अभी आपको डिफाई लोन्स जो मिलते हैं, हमें जो डिफाई लोन्स मिलते हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे अभी कहीं भी किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल से आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन करेंगे तो आपको मिनिमम 10% अ ईयर में लोन मिल जाएगा। 10% पर ईयर। क्या है 10%? कुछ भी नहीं है। आपको मार्जिन में ट्रेड करना है, आप लोन्स लीजिए, आप इंटरेस्ट पे करिए, आप पैसे बनाइए और रिटर्न कर दीजिए। अब यही प्रोटोकॉल्स जो कि ट्रेडिंग से लेंडिंग और एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, वो टूल्स आपके डेफ एआई टूल्स कहलाते हैं। और इन टूल्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं यूनिकॉर्न्स में हम इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं। So one of the biggest strength is its ability to sift through enormous amounts of data and generate real time insights. अब देखिए एआई के पास जो एआई का अपना स्ट्रेंथ है या एआई का जो अपना कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसके साथ अगर ब्लॉकचेन का वैलिडेशन और ब्लॉकचेन की फेयरनेस और डिसेंट्रलाइज एस्पेक्ट साथ में कोलेट हो जाता है तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं फाइनेंस के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफ एआई इन अ वेरी एग्रेसिव वे। रिप्लेस हो जाएंगे ये। अभी यहाँ पे देखिएगा जिन फंड से हम ये एलोकेशंस ले रहे हैं, यही फंड्स खत्म हो जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के अच्छे अच्छे एग्जीक्यूशन में। यस। सो on-chain data that is happening directly on the blockchain, off-chain data information from outside sources can be combined to help users to make faster and more accurate decisions. अब आपको जितना भी आपको ट्रेड करना है, हम बूमरैंग एआई स्टार्टिंग में जो बना पाए थे, जो मैं इसलिए आप लोगों को देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपके आपके टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को कनेक्ट करता हूँ। तो जब हम बूमरैंग बना रहे थे तो हमने बूमरैंग एआई का जो नैरेटिव सेट किया कि हमारी एल्गोज आर्बिट्राज ढूंढ के लाएंगी। अब क्या है कि हमारी एल्गोज एआई बेस्ड थी जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उस समय, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, हमारी वेबसाइट के वेब टू एलिमेंट को लाके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट करती थी, तभी आपके स्क्रीन पे पेयर्स आते थे। ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि हम आपको ऑटोमेटेड ऑटो ट्रेडिंग बॉट दे देंगे। यानी हमने वो जो डिपेंडेंसी रखी थी आप तक और आपसे मैनुअल ट्रेड ले पेयर आपको डिस्प्ले करा के आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट थे हम, वो हमने डिपेंडेंसी खत्म कर दी बूमरैंग में। बीच में एमवीपी में यही किया था ना हमने। अभी इसको बूमरैंग 2.0 से मत कनेक्ट करिएगा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहां पे आप लोगों के होश उड़ जाएंगे जो हमने किया है उससे, तो वो अलग नैरेटिव है। तो बेसिकली वही है एआई का काम। आपका डेटा उसने ब्लॉकचेन से सिंक किया और ये एडवांस वर्जन क्या है, इट इट ब्रिंग्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज एज वेल। अब
दुनिया में कुछ नई चीजें हो रही हैं, लेट से कोई न्यूज आ रही है, इससे भी इन्फ्लुएंस होता है मार्केट। अभी इतना तो नहीं होता क्रिप्टो मार्केट इन्फ्लुएंस, बट होता है। सो अगर आपके पास आपके बॉट्स बैठ के आपके लिए मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेट से फ्यूचर, और उन बॉट्स को मार्केट की स्पेकुलेशन भी है, उनको पता है कि कल यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, मार्केट इज गोइंग टू बी सुपर वॉलेटाइल, सो द डिसीजन एंड द बेट्स शुड नॉट बी शॉर्ट, इट शुड बी लॉन्ग ओनली। उस लेवल की एफिशिएंसी और उस लेवल के रिजल्ट्स हमें आने वाले 12 महीनों में देखने को मिलेंगे इन्हीं टूल्स के द्वारा। और मैं आप लोगों को आज इतना ध्यान से नैरेटिव इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि जब अभी मैं आप लोगों को बूमरैंग 2.0 दूंगा प्रोडक्ट, उसके बाद मैं उसका आपको टेक्नोलॉजी और उसके उसके पीछे क्या मैकेनिक्स है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को काफी सिमिलैरिटी, काफी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जूम्स पे आप लोग हर हर जूम्स पे आया करिए, तो आप लोगों को एटलीस्ट नैरेटिव क्लियर रहेगा। ओके। इसके बाद समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये टूल है ग्रिफन, यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू हेल्प यूजर्स इंटरैक्ट विद डीफाई थ्रू सिंपल ह्यूमन लाइक कमांड्स। दिस मीन्स यू डोंट नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू नेविगेट डीफाई। अब आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। मैंने आप लोगों को बताया था हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने का एक टेलीग्राम बॉट बना के दे देंगे, टीएमए बना के दे देंगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन दे देंगे। तो टीएमए कैसे बना के देंगे? एआई आपके लिए लिखेगा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपसे ह्यूमन लाइक कमांड लेगा और सॉलिडिटी में उसको इंटरप्रेट करेगा। मैंने बोला आई वॉन्ट अ टोकन विद 21 मिलियन सप्लाई, halving every 4 years, with this and this पैरामीटर्स, और मेरा बॉट मुझसे ह्यूमन लाइक इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में लिख के प्रेजेंट कर देगा। ये है डेफ एआई का आउटकम। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही इसी पे सब कुछ डराइव हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री इसी से चलेगी, नहीं। ये एक नीश अपनी ही इंडस्ट्री का, जो कि काफी काफी ज्यादा यूटिलिटी बैग्ड, या आप ये कह सकते हो अ, सभी डीफाई वेंचर्स को बहुत आसानी और बहुत ईज प्रोवाइड करने वाला है। तो जो मार्केट में आसानी और ईज प्रोवाइड करेगा वो पैसे तो बनाएगा, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा। और हम तो दोनों तरफ से सोच रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। दूसरा, हम इन्हीं टेक्नोलॉजी में, इन्हीं यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करके कैपिटल 3.0 से पैसे बनाते हैं। तो हम दोनों ही कर रहे हैं, इसी नरेशन पे हम भी इस बुल रन में चल रहे हैं। सो ये सारी चीजें समझने के बाद अब आप लोगों को अंत में मैं समझाता हूँ कि एक बाइनेंस की रिपोर्ट आई थी, रिसर्च रिपोर्ट आई थी, दैट हाइलाइट्स these AI enhancements can lead to smarter governance, better market analytics, and personalized financial strategies by automating portfolios and customizing risk assessments across chains. Def AI could open up DeFi tools to an even broader audience, reducing some of the complexity that traditionally held newcomers back.
आप हम क्या आप अभी मैं इसी कॉल पे कितने लोग हैं? 197। पता नहीं आप लोग सोते कहाँ रहते हैं। हाँ, 197 लोगों में से अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा तो आप में से बहुत मुश्किल से 3 या 4 लोग होंगे जिन्होंने प्रोफेशनली या खुद के एसेट्स के साथ ट्रेडिंग करी होगी। बट डोडो का आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, फिर भी आप कर रहे हैं। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में, मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे के प्रोडक्ट्स की बात कर लेता हूं। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको इस इंडस्ट्री में अब मिल रही है कि आप अगर न्यू कमर हैं तो आपको कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो आपको होल्ड बैक करेगा। एज सिंपल एज दैट। जो कि फैक्ट है, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आज से फ्राइडे है आज, और आज से हमने इसी कॉन्सेप्ट पे एक यूनिकॉर्न जो कि काम कर रहा है, इस पे हम एलोकेशन के लिए एलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ एक और एलोकेशन है जो कि, सो पर्टिकुलरली 2 एलोकेशंस हैं जिनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। एक है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल मार्केट का यूनिकॉर्न जो कि पब्लिक लिस्टेड है ऑलरेडी, काफ़ी रिकग्नाइज्ड है, 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और बढ़िया टेक है। दे आर एंटरिंग इनटू डीफाई नाउ। अपना दे आर लॉन्चिंग देयर टोकन। 3 लार्जेस्ट एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग है पहले, और इन एक्सचेंज लिस्टिंग्स के बाद सभी डीफाई डिसेंट्रलाइज इस पे लिस्टिंग है। और बाकी की डिटेल्स मैं दे सकता हूँ लीडर्स कॉल पे जाके, सभी रैंक लीडर्स को। अगर आप लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ जानना है प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं बता सकता हूँ। 1 वीक का हम लोग कैपिटल ऑन कॉल रन करेंगे इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। और आप लोगों से आप लोग खुद भी देख सकते हैं आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम हैं, और किस तरीके से आपकी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें। और आप लोग स्टार्ट करिए। सो अपडेट्स बाकी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है आज। आई होप होती, iOS पे लाइव हो जाता लिक्विड पे, बट आज हो गया तो हो गया रात में, वरना मंडे को होगा अब, क्योंकि वीकेंड पे दे डोंट वर्क। और लेट्स सी, आई एम होपिंग कि आज हो जाए। आई हैड अ वर्ड ऑल्सो विद द डेव टीम जो हमारा मॉनिटर कर रही है, और ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है, बस टाइम है जो कि लगता है, तो लिया जा रहा है टाइम। साथ ही साथ कैपिटल 3.0 में जो सेकंड एलोकेशन है उसका, उस एलोकेशन का आज हम वोटिंग क्लोज कर देंगे 7 PM यूके टाइम के बाद, यूके प्राइम टाइम जूम में। और जैसे ही वोटिंग क्लोज होगा हम आपको आपके पास टोकन्स आने लगेंगे। पहले बीच में हमने टोकन की प्रोसेसिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि ऐसा बहुत अवॉइड करते करते भी कुछ नई नई चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे साथ। कुछ लोगों को वोट नहीं कर पाए तो वोट कर दिया, तो एड्रेस पहले नहीं डाला था। सो ये सारे लोगों को भी मैं एक साथ ले लूँगा, और अ, हम टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे पोस्ट यूके प्राइम टाइम जूम। सो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। टोकन्स भी मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और एक और अपडेट है, डोडो का बेस पे 2 दिन का और समय मांगा है टीम ने।
इंडेक्सेस डिप्लॉय हो गए हैं, बट कुछ कैलकुलेशन और चार्ट्स एक्यूरेट नहीं थे, सो दे आस्क्ड फॉर 2 more days। 2 दिन बाद आप लोग डोडो पे बेस देखेंगे, और नेक्स्ट वेंसडे को, अच्छा ठीक है, डोडो पे बेस आ जाएगा तो मैं एक स्पेशल जूम कर लूँगा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, और बीच में ही, क्योंकि फ्राइडे से वेंसडे तक मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, सो दैट बिकम्स अ लॉन्ग गैप। अब कोशिश करता हूँ मैं हर दिन जूम पे आने की, बट फिर आप लोग प्रेजेंटेशंस और मार्केटिंग कब करेंगे, ये भी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, आप लोगों को भी ढेर सारा टाइम चाहिए मुझे लगता है। और अभी सब कुछ डोडो बेस पे चला जाएगा, लिक्विड दोनों स्टोर्स पे लाइव हो जाएगा, एंड 1 मंथ का टाइम शुरू हो जाएगा पायलट कार्ड का। सो इस दौरान आपको एग्रेसिवली मार्केटिंग भी करनी होगी और अपनी टीम्स स्ट्रांग करनी होगी, अलाइन करनी होगी। आई अंडरस्टैंड, पता नहीं आप लोग अभी से क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा। वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं तो बैकएंड में देखता हूँ, ऐप के डाउनलोड्स देख रहा हूँ, वहाँ तो 1000 अभी लिख के आ रहा है, क्योंकि अगला 5000 का वहाँ पे मार्क है, तो मुझे लगता है अगला तभी लिख के इंक्रीज होगा, 5000 होगा। सो डाउनलोड्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ऑफिशियली अभी भी कुछ हमने पब्लिश नहीं किया, जूम्स पे ही सिर्फ बोला है, एंड इट इज़ गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स। और 24 घंटे में, पिछले 48 घंटे पहले लाइव हुआ था, और अराउंड 1860 कार्ड्स आर जनरेटेड, और विच इज़ अ गुड नंबर। और अभी जब अग्रेसिवली हम दोनों स्टोर्स पे प्रमोट करेंगे आप सब प्रमोट करेंगे, तो आई गेस विल अचीव द नंबर्स। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे दिख गया कि रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी गुड। अच्छा टर्न अराउंड है। सो उसके बाद आप लोगों को अ, मैं टेस्ट कराने लगूंगा बूमरैंग 2.0। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 हफ्ता बोला था मैंने वेंसडे को, 15 को, तो 2 से 3 हफ्ते जाने में टाइम नहीं लगता। अब तो 2025 में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, देखिए इट इज 17th, स्टिल फील्स लाइक इट इज फर्स्ट ऑफ जनवरी। 17 दिन गुजर गए, आइडिया नहीं लगा। सो अभी ये 3 वीक बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और इसी कार्ड मोमेंटम में गुजर जाएंगे, और आपको तब बुमरैंग मिल जाएगा। सो तैयार हो जाइए अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से, नरेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ, और इस वेव में बहुत अच्छा करेंगे सभी लीडर्स, मुझे ऐसा अंदाज उम्मीद है। और जो भी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी बुल रन की, वो यहीं से फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी, जनवरी एंड और फरवरी बिगनिंग से। जो आपके पास लिक्विडिटी आएगी उसको आप फिर डोडो में इंडिसेस के साथ अपनी उसी लिक्विडिटी को मल्टीप्लाई करोगे, एज सिंपल एज दैट। और जो भी आपकी डिस्पोजेबल एक्सपेंसेस हैं उसको आप लिक्विड पे से स्पेंड करोगे। आप पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड और पूरी तरीके से क्रिप्टो डिपेंडेंट हो गए। आप इन्वेस्टर हो, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो, आप ट्रेडर हो, उसके साथ साथ सभी तरीके से आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर हो। बहुत क्रीम, पूरी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। सो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों की जगह होता तो इस समय मैंने बहुत अच्छा किया होता अपनी लाइफ में, बट ठीक है। अ, आशा है, कोई आप लोगों से उम्मीदें हैं, और बहुत अ, अ, इसी इस पूरे प्रोसेस के बाद, बूमरैंग 2.0 के बाद हम इस बुल रन में और कोई प्रोडक्ट इसके बाद लॉन्च नहीं करेंगे।
सो आप लोग स्टेबिलिटी के साथ इन सभी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे और यूज़ करेंगे। हम फिर नए प्रोजेक्ट्स आपको कैपिटल 3.0 में ही देखने को मिलेंगे। सो और फिर हमारा कंपनी का, हमारी टेक विंग का, डेवलपर हाउस का गोल यही होगा। अब वो खाली तो बैठ नहीं सकते, देखिए उनको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो पीयर टू पीयर एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और फिर आप लोगों को बीटीसीसी में, बीटीसीसी इकोसिस्टम में सभी तरीके की इन्हेंसमेंट्स, जो भी छोटी छोटी ऐसी कमियां छूट गई फास्ट डेवलपमेंट के कारण, और ईज ऑफ यूज, हमारा खुद का वॉलेट लाइक मेटामास्क, ये सभी चीजें हमारी टीम बुल रन में करेगी, ताकि बियर मार्केट में आप लोगों को हमारा अच्छा सीमलेस इकोसिस्टम, ढेर सारे पैसों के साथ आप बियर मार्केट में एंटर करेंगे, जहां पे ट्रेडिशनली लोग लिक्विडेट होके एंटर करते हैं बियर मार्केट में। आप सीमलेस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा पूरा BTC20 इकोसिस्टम एंटर करेगा बियर मार्केट, एंड आई एम वेरी श्योर वी विल थ्राइव इन द बियर मार्केट अपने इंटरनल इकोसिस्टम में। और वहां से कैपिटल 3.0 में हमारा फोकस आई थिंक डबल हो जाएगा, आपका भी डबल हो जाएगा, क्योंकि तब तक कन्विक्शन आपका 200% होगा। आपने इतने प्रोजेक्ट्स देख लिए होंगे, इतने एग्जिट्स आपने खुद ही अपने बना लिए होंगे। आज से 9 महीने तक आप जो कोई में अपना एग्जिट प्लान करेंगे, वही आपका कन्विक्शन है। आज से 24 महीने तक जो आप ईथफीना में अपना एग्जिट प्लान करेंगे, वही आपका कन्विक्शन है। ऐसे आपके पास 10 एलोकेशन आ गए, जो कि 1.5 साल आने वाले 1.5 साल पैसा देंगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि बियर मार्केट चल रही है कि बुल मार्केट चल रही है, मेरे पास टोकन आ रहा है, मैं जिसको सेल कर सकता हूं मार्केट में, जो कि मुझे पूरी तरीके से कैश देता है। दैट्स इट। एक वीक, टुडे इज फ्राइडे 17 जनवरी, नेक्स्ट फ्राइडे 10 डेज कर लेते हैं, लेट्स डू इट 10 डेज टिल 27th, 17 से 27th अपनी सभी टीम्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। जिसको भी कैपिटल 3.0 में, जिसने भी पहली कुछ एलोकेशंस में मिस आउट कर दिया, ये मौका है उनके लिए 2 बड़े यूनिकॉर्न्स में एंट्री लेने का। पहले से इंफॉर्मेशन भी दे दिया, अभी लीडर्स कॉल पे जाके मैं इन यूनिकॉर्न्स के बारे में इनके नाम भी बता दूंगा लीडर्स को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये हम शुरू कर रहे हैं। 10 दिन बाद हम एलोकेशन में साइन कर देंगे डिसबर्समेंट करके। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। आज फिर से न्यू टॉपिक, और उभरता हुआ ही नहीं, आगे बढ़ता हुआ टॉपिक, जिसमें जैसे आपने बताया थिंग्स विल बी कवर्ड। आगे जाके लोग बाग समझेंगे इसको, वेदर इट कॉल्ड एज डेफ AI और D5, दोनों ही केस में थिंग्स ऑन हायर साइड। किसी को गणित देखना है तो ऑलरेडी नंबर लिखा था वहां पे, 1 बिलियन टू 10 बिलियन इन 1 ईयर। और इसके बारे में और काफी सारे नुक इंफॉर्मेशन शवेश जी ने अपने जूम पे दिया है। आप लोगों ने अगर मिस कर दिया हो, सर्दी का मौसम है, चांसेस बहुत हाई है, तो इस जूम को आप दोबारा जरूर देखिए, यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो शवेश जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद देंगे कि आप सदैव कम्युनिटी को कुछ ना कुछ नया बताते जा रहे हैं और अपडेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी यहाँ से लेके जा रहा है, दे आर डेफिनेटली टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। रिक्वेस्ट करूंगा अन्य पैनलिस्ट को, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग।
शवेश, मेरा हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहा है। इफ एनीबडी वांट्स टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, कैन यू रिकमेंड सम वेबसाइट्स? और आप अपनी रिसर्च कहाँ से करते हैं? ऑफ कोर्स, इंटरेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो कौन कहाँ से रिसर्च ढूंढेगा? बट इफ देर आर एनी रिसोर्सेज जो हम रेगुलर हम ले सके, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर्सनली जो सबसे प्राइमरी है दैट इज, मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ और बहुत ही स्ट्रांग बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। आप अगर यूट्यूब पे जाके लिखेंगे बिटकॉइन यूनिवर्सिटी तो आपको उसके वीडियोस मिलेंगे। मैं उसको सुनता हूँ और उसके साथ मैं खुद एआई टूल्स यूज़ करता हूँ अपने फ्री टाइम में। जैसे कि मैं सोने से पहले अगर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो आई यूज़ परप्लेक्सिटी, आई हैव ऐप। और इस एआई में बेसिकली एडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट जस्ट गिव यू इंफॉर्मेशन, ये आपको सोर्स भी बताता है। सो छोटी छोटी चीज़ें यू कैन आस्क एंड देन आपको सोर्स मिल जाता है उसका। तो जैसे उससे आप डेफ एआई पूछोगे तो वो आपको बाइनेंस की रिपोर्ट लाके दे देगा एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। परप्लेक्सिटी काफ़ी अच्छा एआई टूल है। अ, काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज तो इसने मुझे आंसर तो दिया डेफ एआई का, इसके साथ मुझे कई आर्टिकल्स भी दे दिए जो मेरे पास सोर्सेज आ गए। ये तो मैं जाके पढ़ सकता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है और कौन इसकी बात कर रहा है, कहाँ इसकी बात कर रहा है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, हाउ बुल रन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, और क्या ये आखिरी बुल रन है। आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये तो एआई टूल है। और फिर आपको ये सोर्सेज देता है, तो सोर्सेज में जाके आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप दोबारा से लेके आते हो, फिर इससे पूछते हो। इट्स गुड टू डू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग बिफोर स्लीपिंग। एंड शवेज, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि ईमेल के आने की वजह से पोस्ट ऑफिस का काम खत्म हो गया। अब डीफाई की आने की वजह से, जैसे आपने स्टेटमेंट एक दिया था, बैंक्स का हालत खराब होने वाला है। ये सब कहाँ जा रहा है? मतलब अगर डीफाई के अंदर भी एआई आ गया तो ट्रेड्स कभी फेल ही नहीं होंगे। रेट्स फेल होंगी, रेट फेल होंगी, बट पैरामीटर अलग हो जाएगा उसका फेलियर का। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बायर्स और सेलर्स ही एआई बन जाएंगे। तो वो आपस में कोई उनमें आपस में कंपटीशन आ जाएगा। आई मीन, अगर कोई सही मायने में एआई और ये सब इस्तेमाल करे तो लाइफ कितनी आसान है। ये और ऐसा, पैसा ही पैसा, फ्यूचर में, मतलब इट्स अमेजिंग। आप लोग बस 2 हफ्ते का समय दो, बूमरैंग 2.2 आ रहा है और एआई टूल है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने फंड्स को एक जगह पार्क कर सकते हो जो कि आपके लिए काम करता है। सो बहुत अच्छा। डेफ एआई इज क्वाइट प्रोग्रेसिव नरेशन, और एआई के आने से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थिंक और भी प्रिसाइज हो गई। और मैं तो आइडिया भी नहीं लगा सकता, मैं अब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोथ इतने कम समय में। यू कैन नॉट इमेजिन आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा। अ, बस आप स्पेक्युलेट कर सकते हैं, और मेरी स्पेक्युलेशन के हिसाब से स्टिल वी आर अर्ली इन दिस इंडस्ट्री। मैं अभी तक यही बोल रहा हूँ, जब तक बिटकॉइन 1 मिलियन अ कॉइन नहीं पहुंचता है तब तक एवरी वन इज अर्ली इन दिस इंडस्ट्री। 1 मिलियन तो हम इंडस्ट्री को बनाने तक प्रोसेस में देखेंगे।
तो 1 1 बिलियन to 10 बिलियन इन अ ईयर, और उसके बाद तो फिर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। होगा। सो आई बिलीव अभी हम लोग $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है क्रिप्टो स्पेस। सो ये आई थिंक ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी हो गई है। बिटकॉइन हैज सरपास्ड अरामको, सऊदी अरामको। बिटकॉइन इज अबाउट टू क्रॉस ओवर सिल्वर, और इस बुल रन में इट विल क्रॉस ओवर सिल्वर, और नेक्स्ट बुल रन में एक्सपेक्टेशन है, या उसके नेक्स्ट बुल रन में इट विल surpass गोल्ड। gold as well. So the moment it surpasses gold, Bitcoin becomes the most valued store of value. और उसके बाद टाइम ऐसा बहुत दूर नहीं है। मैं आप लोगों को फ्यूचर दिखा देता हूँ आज ही। आज से 5 से 6 सालों बाद आपका नियरेस्ट बैंक है ना, जो वो आपसे बिटकॉइन लेगा कोलेटरल में आपको लोन देने के लिए। आपको अपना घर बनवाना है, आपको होम लोन लेना है, सो वो आपसे कोलेटरल में आज से 5 साल बाद बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। दिस, आप डेट नोट कर लीजिए आज की, 17 जनवरी 2025। आज से 5 साल बाद ये आपको आपका नियरेस्ट बैंक, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी इंडियन बैंक हो, मैं इंटरनेशनल बैंक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन बैंक्स ऐसा करेंगे। और शवेज, डेट्स की बात हो रही है तो जैसे 5 साल हम लोग बिटकॉइन को दे रहे हैं, बीटीसीसी को हम कितना साल देंगे? देखिए, बीटीसीसी में बीटीसीसी तो अभी आप लोगों को, आप लोगों ने उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है, आपको किस तरीके से उसकी ग्रोथ प्रोजेक्ट करनी है, वो आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने नैरेटिव सेट करके दे दिया था। उसके बाद ईटीएफ्स आए, उसके बाद पहले तो माइनर्स आए, माइनर्स के बाद लोग आए जो उसको सपोर्ट करते थे, फ्री में भेज दिया करते थे। हर ईमेल के बाद एक अटैचमेंट में अपना एड्रेस भेजते थे लोग, और 100 100 बिटकॉइंस भेजते थे हर ईमेल्स के बाद, ताकि चेन थोड़ी सी एक्टिव रहे। हाँ, यूजुअली यूजर्स थे आपस में ईमेल्स करते थे, तो 100 100 बिटकॉइंस भेजते थे अपने ईमेल्स में। सो ये पूरा नरेशन मैक्सिमलिस्ट ने सेट किया है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग किस तरीके से बीटीसीसी को देखते हो, किस तरीके से उसको अ, अभी एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी जिसको मैं देख रहा हूँ, वो बीटीसीसी मार्केट से खरीद रही है बेवकूफ़ बना के, सस्ते में सबसे। और दूसरी दूसरी सेगमेंट जो है वो बेच रही है। जो जो खरीद रहे हैं वो उसको कैश तो दे रहे हैं ना, क्योंकि वो बिलीव करते हैं। सस्ते में अगर ले रहे हैं तो दे आर स्पेंडिंग, राइट। पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में। ट्रॉन दे रहे हैं, नहीं तो बिटकॉइन दे रहे हैं, नहीं तो पॉलीगॉन दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस वाली चीज है। और ये मैं देखना चाहता था पहले दिन से, जो कि मैं अब देख रहा हूँ आफ्टर 1.5 years। सो अभी देखिएगा, नए 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 तरीके आपको देखने को मिलेंगे। और लोग, अभी देखिएगा हमारी ही कम्युनिटी जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, तो इसमें अलग अलग तरीके के नरेशन चलेंगे। लोगों को फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब कुछ समझाया जाएगा, जिस तरीके से बिटकॉइन को बोला जाता था। इसीलिए ये एक वीडियो बनाया था हमने, जो आप प्रेजेंटेशन से पहले चलाते हो, वो यस। सब सही है। अभी देखिएगा हम अ, किसी भी रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के से इंटरैक्ट अगर करेंगे BTC20 के साथ, तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रिंट मीडिया या मीडिया इसको स्कैम भी बोल सकती है, जैसे बिटकॉइन को बोलते आए।
और ये सारी चीजें होंगी, होती रहेंगी, मगर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। इतने सारे नोड्स हैं, अभी 10,000 नोड्स और हो गए तो फिर तो इनविंसिबल हो गया इकोसिस्टम। मुझे आपको एक दूसरे से कुछ पूछने की, समझने की जरूरत नहीं है। और अगले 4 साल में, 3 साल में, आई थिंक 900 दिन है हाल्विंग के। 900 सम डेज आर लेफ्ट फॉर द फर्स्ट हाल्विंग। और अगर बीटीसीसी पहली हाल्विंग तक, जो मेरा स्पेकुलेशन है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो ग्रोथ देखी है, जो नंबर ऑफ माइनर्स और नंबर ऑफ पोटेंशियल माइनर्स, मैं वैल्यू वगैरह की तो बात, हाँ मैंने काफ़ी बार करी भी है कि $5,000 टच हो जाएगा या ऐसी रेंज में हम देखेंगे बीटीसीसी को। वो सब वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, बट वैल्यू हम लगाते क्या यूएस डॉलर के अगेंस्ट में है। हम अब वैल्यू लगाएंगे, हमने इसीलिए रैप्ड बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया। हम बीटीसीसी की बात करेंगे अब बिटकॉइन की वैल्यू में। तो उससे क्या होगा, आपको रियल वैल्यू का अंदाजा मिलेगा। सो पहली हाल्विंग के बाद हम लोग बीटीसीसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन में मेजर करना या बात करना शुरू करेंगे। ये हैसियत हो जाएगी बीटीसीसी की। दिस इज माय स्पेकुलेशन ऑन बीटीसीसी। Quite aptly said, Shavesh. Thank you. And we have already started changing the narrative. मतलब जो अभी पुराने माइनर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, और जो जो समझ रहे हैं बीटीसीसी को, वो लोग ऑलरेडी दे आर नॉट अबाउट मेकिंग मनी, दे आर अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ नाउ. So that narration already has started changing in BDCC, and I believe ये हो सकता है कि शायद से हमारे लास्ट कम्युनिटी मेंबर तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, लेकिन ये मैसेज क्लियरली पहुंचेगा to the last 20 member as well. So thank you, Savage, for everything, and we feel privileged, we feel blessed to have you with all your expertise, and these sessions are really amazing. We wish कि यहाँ पे 1,000 लोग का सेशन ही पूरा फुल हो, बट अगेन कोई वैल्यू तभी समझेगा जब उसे खोएगा, राइट? थैंक यू शवेश फॉर एवरीथिंग. जी सर। लकी जी। No, thank you, Shabazz. That was a great session. Sorry, I'm not feeling too well today. That's why I'm keeping quiet. But thank you so much. We will look forward to the. मैं सबको दोबारा से एक बार बताना चाहती हूँ कि आज वो सेकंड वोटिंग है जो बंद हो जाएगी 7 बजे यूके के टाइम पे. प्लीज डोंट मिस आउट. अगर आपने वोटिंग नहीं की तो जाकर अभी वोटिंग कर लीजिए. और कल हमने दिखाया था कि फिनी वॉलेट को आप अपने फोन पे कीवी ब्राउजर पे कैसे अटैच कर सकते हैं. तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो हम उसका कैसे फिनी वॉलेट का एक्सेस कैसे करें. सो उसका भी सोल्यूशन कल बताया था, और वीडियोस इंग्लिश में और हिंदी में दोनों कल गई हैं. वी विल फॉरवर्ड इट अगेन कि कैसे करना है उसको. सो प्लीज डू. And Shabazz, I can't wait to see my Kiwi tokens in my Finny wallet. So thank you so much. Over to you, Amiji. Let's end the call. श्योर। साथियों, इसी थॉट प्रोसेस के साथ इसको क्लोज करना चाहेंगे कि एक स्टेटमेंट ये आया था कि जमाना आगे बढ़ रहा है जहाँ पे बैंक ही नहीं रहेंगे, और तुरंत ये बताया गया कि आने वाले 5 साल में बैंक में आप खुद जाके ये डिजिटल करेंसी रख के लोन लेंगे। आप कितने तेज हैं ये आपको डिसाइड करना है, टाइम से पहले के टाइम के बाद। जो भी हो, डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए ट्रेनिंग सेंड करनी जरूरी है, और ये ऐसी ही कुछ ट्रेनिंग्स हैं। और ये ट्रेनिंग हमारे साथ शेयर करने के लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सेशंस हमारे साथ रेगुलरली हो रहे हैं, इसके लिए लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहेंगे, द न्यू वेज ऑफ वर्किंग और गाइडलाइंस जिसके चलते ये आगे बढ़ रहा है, और सभी पैनलिस्ट का जो हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ नया जानने का, सीखने का और शेयर करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स के जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, यहाँ रेगुलर मौजूद रहे हैं। इसी तरीके से जुड़ते रहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, जूम को दोबारा देखिए, रिपीट सुनिएगा, डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे अलविदा लेंगे और ये कामना करेंगे कि आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए हमारी तरफ से इतना ही। आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू अमित जी। जाने से पहले आई वांट टू रिमाइंड, कल मास्टर ट्रेनिंग का सेशन मिस ना कीजिएगा। एवरीबॉडी शुड जॉइन दैट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।